बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। लास्ट वीक हम काफ़ी डिटेल से चीज़ों को डिस्कस किया, जैसे हम एज यूजुअल करते आते हैं, और उसी तरह KC100 इंडेक्स के चार्ट को डिस्कस किया डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर। उसमें एक सेंडिंग चैनल को हम काफ़ी अर्से से डिस्कस कर रहे हैं, उसकी एक ब्रॉडिंग फॉर्मेशन भी बनी हुई है, एक कह लें कि ब्रॉडिंग चैनल सा बना हुआ है। उसको हम काफ़ी अर्से से उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। फिर अगेन कुछ फिब लेवल्स को भी हमने इसी दफ़ा डिस्कस किया था। और उसमें जो मेजर सपोर्ट एक जो एरिया आ रहा था, उसमें एक पहले तो 79,500 भी हम डिस्कस कर रहे थे, बट एक 78,612 भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। और अपर साइड के एरियाज की अगर बात करें तो लास्ट वीक जो हमने इंडेक्स व्यू में डिस्कस किया था वो 80,800 पहला रेजिस्टेंस था, और नेक्स्ट 81,500 से 700 का एरिया था। बट अदरवाइज चार्ट में डिस्कस करते हुए भी हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें 80,800, 81,100 और इवन 82,000 के एरियाज भी हमने लेवल्स के ऊपर और चार्ट्स के ऊपर डिस्कस किए थे। तो लास्ट वीक अगर इंडेक्स के हाई लो की बात करें तो इंडेक्स ने 81,939 का हाई टच किया। लो इंडेक्स 79,812 का लगा, और जो क्लोजिंग आई है वो 80,117 की आई है। तो इन्हीं चीज़ों को फर्दर आगे लेके चलते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं, टेकटॉक की तरफ चलते हैं, और इन चीज़ों को आगे फर्दर लेके चलते हैं कि अब जो डिप है इसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और आगे गोइंग फॉरवर्ड चार्ट्स के ऊपर क्या सिचुएशन वगैरह आती है। ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, रिकैप सर ने ब्रीफली कर दिया। अब टेक टॉक को देखते हैं, क्योंकि क्यूरी सेक्शन में काफ़ी सारी क्यूरीज हैं आगे की जो स्ट्रेटजीज हैं। क्योंकि जो मार्केट के स्ट्रक्चर्स हैं ये इन लाइन विद द व्यू उसी ब्रॉडनिंग जो एक चैनल की एक रफ सा चैनल है जो कि हाईलाइटेड है आप लोगों के सामने, इसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करता नजर आ रहा है। अपसाइड के ऊपर जो एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरियाज थे वो लास्ट टाइम हमने मिस कर दिए थे। वो लेवल्स तो हमने वो प्रिसाइज लेवल्स तो वीकली जो लेवल्स हैं उनके ऊपर पॉइंट्स टेबल के ऊपर जाके हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक फॉर्मेशन कि जिसके अकॉर्डिंगली अपसाइड के ऊपर 81,500 700 का लेवल था, वो उसको भी जाके देख लेते हैं आगे। अच्छा, उससे पहले वी आर एंटरिंग इन टू लास्ट फेज ऑफ द जुलाई। तो जुलाई सीजनल्स को हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियली एक बाइंग मोमेंटम यहाँ पे बनता नजर आएगा। टिल नाउ 2.13% का गेन पोस्ट हुआ है, लेकिन अब जो आगे के सेशंस होंगे यहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन ट्रेडिंग हाईलाइट करता है चार्ट स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी, और फिर जो फर्दर अपसाइड के ऊपर हमने लास्ट सेशंस के अंदर कुछ रिजेक्शंस मिली हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखा जाए तो काइंड ऑफ अपसाइड के ऊपर एक वीक रिजेक्शन की बनती नजर आ रही है। तो फर्दर खैर ये जैसे मंथ क्लोज होगा तो फिर उसको एनालाइज भी करेंगे और फर्दर आगे की सीजनैलिटीज को भी देखेंगे। अभी पे टेक्निकल जो एक प्राइस एक्शंस के अकॉर्डिंगली फॉर्मेशन थी उनको देखें तो केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर अगेन जो एक तो जो ट्रेडिंग वर्किंग डेज थे, ट्रेडिंग सेशंस थे, वो 3 सेशंस थे, 2 हॉलीडेज थी। और फिर एक जो हमने अपसाइड के ऊपर एक लिक्विडिटी स्वीप देखा था जो कि इस कैंडल के ऊपर हमने विटनेस किया था 12 जुलाई को, जो कि एक मेजर बाइंग जोन आके ऑनर हुआ। ये हमने अपने वेबनार्स के ऊपर भी डिस्कस किया हुआ था ऑलरेडी। और लास्ट टाइम का जो टैग लाइन था कि इसने अपना जो अर्ली हाईलाइटेड सपोर्ट एरिया है वो ऑनर किया है, तो अपसाइड के ऊपर या तो ये कंसोलिडेट करेगा या फिर अपसाइड के ऊपर एक जो ट्रेंड एंगल्स हमने डिस्कस किए थे उसके अकॉर्डिंगली अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। अब जो अपसाइड के ऊपर लेवल्स थे वो जाके देखते हैं जी हम शॉर्टर टाइम फ्रेम के चार्ट्स के ऊपर। तो अर्ली टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो फॉर्मेशंस काफ़ी दिन से हम लेके चल रहे हैं उसी को ही देखें। एक तो ब्रॉडनिंग फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंगली अपसाइड के ऊपर एक जो ब्रॉडर लेवल्स थे वो के स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं कर पाया। उससे पहले एक जो 81,500 700 का लेवल था, तो वो एक प्रिसाइजली 21 जून और जो आगे एक हमारा नेक्स्ट 4 जुलाई का जो एक हाई पोस्ट हुआ था, तो इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके इसी लाइन को एक्सटेंड करें तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन विद इन चैनल एक रेजिस्टेंस एरिया मर्ज होता था। और इसका जो अपसाइड के ऊपर लेवल बनते थे, क्योंकि थोड़ा सा एंगल इसका भी ज्यादा था, तो ये 200 से 300 पॉइंट की रेंज बताई थी 81,500 से 81,700 के एरिया। तो इसने कुछ आवर्स भी देखा जाए तो एक दिन पूरा अपसाइड के ऊपर सस्टेन किया, लेकिन अब जो यहाँ पे चीज देखने की थी और जो भी विजिलेंट ट्रेडर होता है उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है कि ये जो अपसाइड के ऊपर केस हंड्रेड ने मोमेंटम बना ने रीगेन किया है। अदर देन दैट जो भी अपसाइड के ऊपर अर्ली टाइम्स के ऊपर कैंडल्स बनी तो ये कोई प्रॉमिसिंग कैंडल्स नहीं थी, काइंड ऑफ कंसोलिडेशन था। एक अपसाइड के ऊपर हमें तगड़ी कैंडल मिलती, साइकोलॉजिकल एक बैरियर 82,000 का नंबर वाइज देखा जाए वो रीगेन होता तो फिर हम फर्दर एक ब्रेकआउट कंसिडर भी करते, लेकिन एक प्राइस एक्शंस के अकॉर्डिंगली ये लेवल्स के ऊपर देखा जाए हमने ऊपर राइट अप के ऊपर भी हाईलाइट किया था कि जो अर्लियर हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया है वो रीगेन हुआ है, तो फिर नेक्स्ट एक पोटेंशियल एरिया 82,350 का था
वो खैर अप्रोच भी नहीं हुआ, उससे पहले 81,900 के पास हाई पोस्ट हुआ, वहां से फिर एक सेलिंग प्रेशर हमने मर्ज होते देखा। अब यहाँ पे कुछ न्यूज बेस्ड एक्टिविटी भी बनी, लेकिन एक प्राइस एक्शन के ऊपर हम देखें तो इस एरिया में एक गैप भी था, वो गैप भी फिल हुआ, और फिर जो एक हम काफी दफा प्रीवियस वेबनार्स के ऊपर भी हाईलाइट कर चुके हैं कि रीसेंट टाइम्स के ऊपर जो बिहेवियर आया KC 100 का, इसने जब जब विक्स बनाई है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक विक बनी अपसाइड के ऊपर, तो उसको KC 100 ने आके रीफिल किया, अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई और अपसाइड के ऊपर मोमेंटम आता नजर आया। और लास्ट टाइम ये रिसेंट टाइम्स के ऊपर इस कैंडल स्टिक के ऊपर देखें, ये कोई 2000 पॉइंट्स, अप्रोक्सीमेटली 2000 पॉइंट्स का एक हमने ड्रा डाउन देखा था, और ये रिकवर हुआ। KC 100 अगेन इसी के पास काइंड ऑफ डबल बॉटम बना और अपसाइड के ऊपर रिकवर करता नजर आया। और लास्ट टाइम ये एक वीक थी, ये अपसाइड के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग हुई, दिस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एग्जॉशन गैप्स, क्योंकि जो प्रीवियस कॉशियस पॉइंट्स के ऊपर हम लेके चल रहे थे डिवर्जेंसेस को, काफी डिटेल में प्रीवियस वेबनार्स के ऊपर हमने डिस्कस किया है कि मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर डिवर्जेंसेस हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन रहेंगे। नो डाउट जो हमारा एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर स्टांस था कि कोई मेजर डिप्स आती हैं, जब तक ये जो ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन या एक जो चैनल है ये वायलेट नहीं होता, तो फिर हम सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर कुछ सेलेक्टिव एरियाज के ऊपर बाइंग को रिकमेंड करते रहें। तो वो थोड़ा सा एग्जॉशन गैप्स के बाद अब चेंज होता नजर आ रहा है, जैसे कि इस वीक का अपने टैगलाइन भी शुरू में पढ़ा होगा कि नाउ टू बी डिसिप्लिन गोइंग फर्दर अपसाइड के ऊपर जो मोमेंटम है टिल द टाइम कि हमें कोई मेजर रिजेक्शन या मेजर ब्रेकआउट्स कंसिडर नहीं मिलते ये इस ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन के, तो टिल दैट टाइम आई थिंक अब डिसिप्लिन रहना चाहिए। और जो हमारे स्टॉप लॉसेज हैं, जो हमारे ऑलरेडी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, काफी सारे स्टॉक्स थे, वो आगे ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर भी जाके देखते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करेंगे या फिर एटलीस्ट 30-40% वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके अपसाइड के ऊपर अगेन कुछ कैश को फ्री करने की कोशिश करेंगे। अगेन बैक टू द जो हमारा प्राइस सेक्शन है उसकी तरफ चलें, शॉर्टर टाइम फ्रेम के चार्ट्स के ऊपर। अगेन जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया था वो KC 100 ने ब्रीच किया, सस्टेन नहीं किया, राउंड शेड के ऊपर रिजेक्शन पोस्ट करता नजर आया। तो ये जो बॉक्स आई अर्लियर भी इसी बॉक्स की फॉर्मेशन को हमने हाईलाइट किया था, और यहाँ पे जो एक सर ने फिब लेवल की बात की 78.6% का फिब लेवल था, वो इसी स्विंग का फिब लेवल बनता था, और इसका जो प्रिसाइज लेवल था वो 78,612 का बनता था। इसी के पास लो पोस्ट हुआ अपसाइड के ऊपर, एक हमने दोबारा से एटलीस्ट पुल बैक जरूर विटनेस किया। अभी के लिए अगेन यही बॉक्स स्टिल इट्स अ वैलिड सपोर्ट एरिया, 78,500 से 78,200 का एरिया होगा। ये हमारा एक फर्स्ट एरिया होगा, वॉचफुल रहेंगे यहाँ पे, अगर कोई यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगी तो अगेन अपसाइड के ऊपर हम इस तरह करके मोमेंटम को एक्सपेक्ट करेंगे। और उस मोमेंटम के ऊपर इस दफा हमारा जो स्टांस होगा कि हम जो प्रॉफिट्स हैं उनको बुक करेंगे, 30-40% प्रॉफिट्स लेंगे, और अगेन नेक्स्ट स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। और जो इन केस ऑफ वर्स्ट सिनेरियो, जो कि आगे जाके हम पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी देखते हैं, जो वीकली टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके हम देखेंगे, तो इसी चार्ट्स को हम जाके देखते हैं जी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जो दो कंसेक्टिव कैंडल्स हैं, ये जो लास्ट हमारी ये 2 से 3 4 ये जो कैंडल्स हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, काइंड ऑफ साइडवेज एग्जॉशंस की कैंडल बनती नजर आ रही है। और ये जो लास्ट कैंडल हमने विटनेस किया है लास्ट वीक की, और ये क्लासिक एक शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन होती नजर आ सकती है। इसके लिए अगेन जो इनडिसाइसिव कैंडल्स होती हैं उनको ट्रेड करने के लिए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है कि उसको एक हमें कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि प्रीवियसली भी जब इस तरह की कैंडल्स मिली हैं हमें कंफर्मेशन मिली है, तो फिर फर्दर हमने डिप फिटनेस किया, अदरवाइज जो स्टांस रहा है KC 100 साइडवेज हुआ है और फिर अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना है। तो अभी के लिए भी एक हमें इसको वायलेट करता हुआ एक जो अर्लियर हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज हैं 77,900 जो कि स्विंग था, उसको अगर KC 100 वायलेट करता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो फिर इसका जो एक हमारा कॉशियस है स्टांस है वो फिर एक शॉर्ट सेल के ऊपर भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे, और फिर फर्दर उसके अकॉर्डिंगली एनालिजी को ड्रा करेंगे। अभी के लिए शॉर्ट टर्म के चार्ट्स को देख के आई थिंक काम करना चाहिए। और जो अर्लियर हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज हैं विच रिमेन्स फॉर द वीक, जो अपकमिंग वीक है, वो 78,500 से 78,200 का एरिया रहेगा। उससे पहले इमीडिएट बेसिस के ऊपर एक 79,500 जो कि प्रीवियसली हाईलाइटेड सपोर्ट एरिया था उसको देखना चाहिए, लेकिन वो लगता है ऐसा है कि KC 100 हो सकता है कोई गैप डाउन ओपनिंग करे, तो फिर ये 78,800 से 78,200 का एरिया होगा। इसके पास देखेंगे अगर तो रिजेक्शन मिलेगी, तो फिर हम अपसाइड के ऊपर दोबारा से यहाँ पे सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर कुछ बॉटम फिशिंग करेंगे। अच्छा, इन थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए या आगे के जो वीक्स या मंथली बेसिस के ऊपर देखा जाए, तो इस ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो एक जो लास्ट कैंडल है एक इंगल्फिंग कैंडल है, बीरिश इंगल्फिंग कैंडल है। तो KC 100 जाके जब इस कैंडल को रीगेन करेगा, इनवैलिडेट या इसको जाके जब फिल करेगा विद बुलिश कैंडल एक्सपेंडिंग वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर जो हमारा एक कॉशियस स्टांस या सेल ऑन स्ट्रेंथ का स्टांस बनता नजर आ रहा है, उसको हम दोबारा से चेंज करेंगे, दोबारा से उसकी फॉर्मेशन को रिव्यू करेंगे।
टिल दैट टाइम ये एरिया अपसाइड के ऊपर जाके केस एंड रीगेन नहीं करता तो फिर हमें अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब जो डाउन साइड के ऊपर एरियाज हैं, जो हमारे इमीडिएट हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज हैं, इन केस जो हमारा प्रीवियसली एक हाईलाइटेड स्टॉप लॉस था ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में 77,900 का, वो वायलेट होता है तो फिर जो एक हमारा एक प्रीवियस व्यू रहा है कि ये केस हंड्रेड ने इस चैनल को काफी अच्छे से फॉलो किया है, तो इसका जो डाउन साइड के ऊपर एरिया है ये काफी डीप बनता है, तो ये जाके कहीं 76,200 का एरिया भी एक्सपोज होते नजर आ सकते हैं। करंट क्लोजिंग से देखा जाए तो अराउंड 4,000 पॉइंट्स का डाउन साइड के ऊपर एरिया बनता नजर आ सकता है। तो आई थिंक डिसिप्लिन रहना चाहिए, ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए जो सजेस्टेड लेवल्स हैं उनको देखना चाहिए, और अपसाइड के ऊपर सजेस्टेड एरियाज के पास जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर राइटअप्स के ऊपर भी हाईलाइट करेंगे, तो उनके अकॉर्डिंगली सजेस्टेड जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरियाज होंगे वहां पे प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। जी पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो बीरिश पॉइंट्स हैं यहाँ पे ये थोड़े से ज्यादा नंबर इसके अंदर बनते नजर आ रहे हैं, और इसके ऊपर जो फॉर्मेशंस को देखें तो जो दो नए पॉइंट्स ऐड हुए हैं उसके ऊपर तो एक दो मैगडी का क्रॉस ओवर है, ये प्रीवियसली हमने इसको अपसाइड के ऊपर एक बुलिश मोमेंटम के ऊपर देखा है, तो अब ये थोड़ा सा कॉशियस स्टांस हाईलाइट करता है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैगडी के ऊपर एक हमें काइंड ऑफ रिजेक्शन डाउन साइड के ऊपर बनती नजर आ रही है। सिमिलर काइंड ऑफ रिजेक्शन हमने यहाँ पे भी विटनेस की थी 22nd मई से 27th मई के पास, और इसके पास हमने एक डाउन साइड के ऊपर एक ड्रा डाउन विटनेस हुआ था। तो ये एक बीरिश पॉइंट्स के ऊपर नया पॉइंट हुआ है। ये जो डाउन साइड के ऊपर हाईलाइटेड एरियाज हैं, ये जो मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर हमने डिवर्जेंसेस आरएसआई के ऊपर डिस्कस की थी, वो प्रीवियसली इसको काफी टाइम से डिस्कस किया, और एक जो लास्ट एक पैटर्न्स हैं जो प्रीवियस हम स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वो कॉशियस पॉइंट्स को हाईलाइट करता है, वो जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये भी अपसाइड के ऊपर अगेन एग्जॉशंस को मजीद सिग्निफाई करता है। अब कन्वेंशनल लेवल्स को देखा जाए तो अपसाइड के लिए कमिंग वीक का जो रेजिस्टेंस जो एक मेजर सप्लाई जोन रहेगा वो 81,500 से 800 का एरिया होगा। 82,000 से ऊपर केस 100 सस्टेन करेगा, जो जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया है इसके ऊपर रहेगा, तो फिर दोबारा से बुलिश मोमेंटम बनता नजर आ सकता है, और फिर जो टारगेट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे उनकी तरफ मूव करेगा। ऑन द डाउन साइड 79,500 और 78,800 से 78,200 का सपोर्ट एरियाज होंगे रिस्पेक्टिवली। जी सर। जी आगे चलते हैं और ट्रेड प्लान्स का फॉलोअप कर लेते हैं। जी ट्रेड प्लान्स में जो लास्ट वीक में 3 सेशंस थे, तो इसके ऊपर अगेन पीपीएल को हाईलाइट किया, एक मेजर सपोर्ट जोन था, और जो एक व्यू था कि अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आएगा इंडेक्स को लेके, तो एक हैवी वेटेज स्टॉक था। अर्लियर सेशंस के अंदर कुछ परफॉर्मेंस रही, अगेन जो है अर्लियर जो अपसाइड के ऊपर मीडिएट हर्डल एरियाज हाईलाइट किए थे उसी के पास इसने रिजेक्शन पोस्ट किया, और जो नेक्स्ट स्टॉक थे जी वो एसएनजीपी एक मेजर सपोर्ट जोन के पास था, इसने भी रिजेक्शन पोस्ट किया अपसाइड के ऊपर, जाके कुछ अच्छा परफॉर्म भी किया। टॉमसीएल के ऊपर एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अब जाके देखते हैं ट्रेडिंग जर्नल के अकॉर्डिंगली, तो उसके ऊपर जो एसएनजीपी के चार्ट्स को देखते हैं फर्स्टली, तो एसएनजीपी के ऊपर जो हमारा जो व्यू था अपसाइड के ऊपर पॉसिबल एक ब्रेकआउट बनता नजर आ सकता है। इसका जो कमुलेटिव इस वीक का गेन देखें, अपसाइड के ऊपर जो मूव बनी थी वो 8.73% का इसने गेन पोस्ट किया, जो सेटल्ड क्लोजिंग है वो भी अराउंड 6-7% का एक कमुलेटिव गेन पोस्ट करते क्लोज किया, और काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन है। अब इसके ऊपर जो फर्दर कंफर्मेशन या जो फर्दर पोजीशन ऐड करनी चाहिए वो 74 पीस का एरिया है, वो जाके जब रीगेन करेगा तो फिर इसके जो हाईलाइटेड टारगेट्स एरियाज हैं वो ट्रिगर होते नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट जो देखा जाए जी, देखें अगर हम टॉमसीएल के ऊपर, तो टॉमसीएल के ऊपर एक कंसोलिडेशन बॉक्स हाईलाइट किया था, इसका ब्रेकआउट हुआ 36.90 के ऊपर एंट्री को प्लान किया। अपसाइड के ऊपर जो फर्स्ट टारगेट था 3941 के वो कंप्लीट किया, 11% के इसने गेन पोस्ट किया, तो आई थिंक इसको भी अब थोड़ा सा अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। 41 को जाके क्लोज करेगा तो वहां पे दोबारा से इसके जो एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं वो ट्रिगर होते नजर आ सकते हैं। जी सर। जी आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट किए हैं उनको आंसर कर लेते जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम लिमिटेड, अच्छा इसके ऊपर जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी, एक जो इनिशियल ब्रेकआउट एरिया था वो इसने कंप्लीट किया। अब साइड के ऊपर अब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चलें तो उस वेबिनार के ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, इसका एक काइंड ऑफ वाइकऑफ स्कीमेटिक्स के ऊपर मेजर सप्लाई जोन इसने आके टेस्ट किया है 375 से 380 रुपीज का एरिया है, तो फिर इसके अंदर यहाँ पे कुछ हमें सेलेक्टिव कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी विटनेस हुई है। तो अभी के लिए इसका जो अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है वो 460 है, और मेजर एक ब्रेकआउट मेजर सप्लाई जोन वो 475 से 483 पीस का रहेगा। जो इसकी डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम बना है आफ्टर एस्टेब्लिशिंग बेटर बॉटम अराउंड 370, तो फिर इसके ऊपर एक जो प्राइस एक्शन हाईलाइट होता है काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न बन सकता है, क्योंकि इसके ऊपर हायर लोज हायर हाइज की फॉर्मेशन है।
और अब अगर ये डाउन साइड के ऊपर आके 420 रुपीज का काफी बड़ी रेंज है, करंट क्लोजिंग से देखा जाए तो अराउंड 30-40 रुपीज डाउन साइड की हम देख रहे हैं। तो इस एरिया को अगर वायलेट नहीं करता तो फिर लाइकली है इट कैन गो अपवर्ड, लेकिन आई थिंक डिसिप्लिन रहना चाहिए। ये डाउन साइड के ऊपर इन एरियाज 435 420 रुपीज को आके चैलेंज करता नजर आ सकता है। इन सेकंड क्यूरी जो था जी हबको, अच्छा हबको के ऊपर जो फॉर्मेशंस अर्लियर हमने हाईलाइट की थी उसी के अकॉर्डिंगली इसने परफॉर्म किया है। काफी दिन से कंसोलिडेशन में था, जो एक इसके ऊपर एक न्यूज ट्रिगर बना इस कैंडल के ऊपर हमने 21 जुलाई को इसकी क्लोजिंग के बाद हमने इसको वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया था। जो अर्लियर हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया या जो चैनल की फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंगली इसने परफॉर्म किया। 165 से 174 पीस का एरिया था, उसी के पास ही ये रिजेक्शन लेता है डाउन साइड के ऊपर। अब जो अर्लियर हाईलाइटेड हमारे सपोर्ट एरियाज थे वो स्टिल वैलिड है, 149 एक मीडिएट सपोर्ट एरिया। इसको अब जाके डाउन साइड के ऊपर जो इसका बॉटम है इस स्मॉलर चैनल का और एक जो ब्रॉडर चैनल है इस जगह के ऊपर ये एरिया को 138 से 135 रुपीज़ का एरिया बनता है। तो एटलीस्ट यहाँ तक अगर ये डिप लेता है तो फिर ये एक अट्रैक्टिव बाइंग ऑप्शन बनती नजर आ सकती है। लेकिन उस सूरत में भी हमें यहाँ पे विजिलेंट रहते हुए कोई अगर रिजेक्शन मिलेगी तो फिर इस तरह करके इसके अंदर एंट्री को प्लान करेंगे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी ओजीडीसी। अच्छा ओजीडीसी के ऊपर जो मैं तुम्हारा लास्ट व्यू था वो खैर स्टिल इंटेक्ट है। इसके ऊपर जो करंट फॉर्मेशंस हैं उनको देखा जाए तो आई थिंक ये 140 रुपीज़ को जब तक जाके रीगेन नहीं करता तो फिर इसके अंदर एक जो एक्सपेक्टेड हमारा एक व्यू बनता था जो अपसाइड के ऊपर हाईलाइटेड टारगेट्स भी आप देख रहे होंगे 146 151 155 रुपीज़ के एरियाज हैं। ये स्टिल आई थिंक वैलिड हैं, इसको अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर इसके अंदर एंट्री को प्लान करना चाहिए। अभी के लिए इसके ऊपर एक काइंड ऑफ जो इनर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है इसको ये काफ़ी अच्छे से कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये जो एक हाई था 25 जनवरी का और अपसाइड के ऊपर जो सेकंड 15 मई का हाई है, इन दो पॉइंट्स को मिला के एक्सटेंड करें तो फिर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया बनता है। तो इसका इनिशियली 138.50 का एक ब्रेकआउट बनता है, लेकिन जो 141 का एरिया होगा वो एक मेजर सप्लाई जोन भी है और एक कंफर्मेशन भी मिलेगी। वो अगर बनेगा तो वहाँ पे इसके अंदर एंट्री को प्लान करेंगे, अदरवाइज फिलहाल इसे बैंक साइड से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो इस वीक में क्यूरी थी जी नेटसोल। अच्छा नेटसोल के ऊपर जो फॉर्मेशंस बनी है इसको हमने लास्ट टाइम भी जो हाईलाइट किया था या जो लास्ट टाइम हमारी इसके ऊपर डिस्कशन थी, एक रिवर्सल पैटर्न इसने ऑनर किया, अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन पोस्ट की। क्योंकि ये जो इसका डाउनसाइड के ऊपर मोमेंटम था ये अगर थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू के ऊपर चलें तो इसका जो अपसाइड के ऊपर एक हमने फर्स्ट पुल बैक देखा था इस ड्रा डाउन के बाद ये जो अपसाइड के ऊपर पुल बैक था तो यहाँ पे जो इसका हाई बना था 198 रुपीज़ का एरिया, ये कोई जून 2021 की बात है। उसके बाद अगेन हमने एक डाउन साइड के ऊपर मार्कडाउन देखा और फिर इसने एक कंसोलिडेशन और उसके बाद अपसाइड के ऊपर रिवर्सल पैटर्न बनता नजर आया। अब इसके ऊपर जो करंट फॉर्मेशन हैं या जो करंट लेवल्स हैं उनको देखें तो जो करंटली जो इसका एक रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन है वो 61.8% का फिब लेवल बनता है, गोल्डन पॉकेट है। और उसको अगर फर्दर थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए फर्दर प्राइस एक्शंस के अकॉर्डिंगली या सेंडिंग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस के एरिया तो ये 149.50 से 157 का एक रेजिस्टेंस एरिया सप्लाई जोन बनता है। ये जाके रीगेन करेगा तो फिर इसके अंदर फर्दर जो साइड के ऊपर एक्सटेंडेड टारगेट्स 168 171 183 इवन फिर ये बनते नजर आ सकते हैं, वो फिर इन प्ले रहेंगे। उससे पहले आई थिंक इसको इसी रेंज के अंदर ही जो कि फिलहाल ये परफॉर्म करता नजर आ रहा है इसके अंदर ही देखना चाहिए। डाउन साइड के ऊपर 133 128 रुपीज़ का सपोर्ट एरिया है और अप साइड के ऊपर 149 150 और पहले उसे देखा जाए तो 145 रुपीज़ का एरिया। तो सेल सेल हाई बाय डे पे इसके अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रह सकती है। नेक्स्ट इस वीक में क्यूरी थी FABL। अच्छा इसको भी लास्ट जो क्यूरी सेक्शन के अंदर हमारी डिस्कशन थी ABCD, इसका एक रिवर्सल पैटर्न हमने डिस्कस किया था और इसका जो डी पॉइंट हमने हाईलाइट किया था कि ये 55-57 रुपीज़ के पास अराउंड 55 एक फिब लेवल है। तो यहाँ पे एक डी पॉइंट बनता नजर आ सकता है। इसने उसको अपसाइड के ऊपर कुछ रिजेक्शन पोस्ट किए हैं, जो हाई इंट्राडे बने हैं वो 58 रुपीज़ का था लेकिन कुछ कन्विंसिंग क्लोजिंग अपसाइड के ऊपर स्टिल विटनेस नहीं हुई और वहां से रिजेक्शन डाउन साइड के ऊपर भी क्लोज करता नजर आया। अब इसका जो एक हमारा फर्स्ट एक मीडियट सपोर्ट एरिया है वो ऑनर हो सकता है 1 से 2 सेशन में। आई थिंक स्टिल वेट करना चाहिए, डाउन साइड के ऊपर 45 रुपीज़ एक सिक्स स्टॉप लॉस है इनिशियली और एक जो मेजर बॉटम एरिया है वो मुझे ऐसा लगता है इस ब्रॉडिंग फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली कि 41 रुपीज़ के पास बनता नजर आ सकता है। तो इसके ऊपर भी आई थिंक 58 60 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लास्ट जो इस वीक में क्यूरी थी पेल पाक इलेक्ट्रॉन।
इसके ऊपर जो हमारे रीसेंट टारगेट्स है वो कंप्लीट किए। अपसाइड के ऊपर एक जो मेजर सप्लाई जोन था वहाँ पे हमने रिजेक्शन पोस्ट होती देखी। अब इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा व्यू है, 28.9, 28 से 29.50 एक अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया। इसको रीगेन करेगा तो फिर इसके अंदर जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस के जो अपसाइड के ऊपर फर्दर टारगेट्स हैं वो इन प्ले रहेंगे। उससे पहले आई थिंक सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी इसके ऊपर भी होनी चाहिए। और डाउन साइड के ऊपर एक जो मेजर सपोर्ट जोन है 25.70 से 25 रुपीज़ के एरिया। तो इस एरिया के पास आई थिंक कुछ हमें अपसाइड के ऊपर इस तरह करके दोबारा से मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। एटलीस्ट ये जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया है इसको जाके एक दफा चैलेंज करता नजर आ सकता है, और एक जो अपसाइड के ऊपर ये जो गैप है या एक जो विक है इसको फिल करता नजर आ सकता है। तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ 1 से 2 सेशन में अगर कोई रिजेक्शन मिलती है सजेस्टेड एरियाज के पास तो कुछ पोजीशंस को ऐड किया जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से क्यूरीज का हमने आंसर कर दिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड